आज संकल्प यात्रा के लेकर के मैं आप सबके समक्ष लाइव हूं। पार्टी के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड सभी कार्यकर्ता समर्थक साथी से अनुरोध है कि जहां जहां हमारे माननीय मंत्री जी का संकल्प यात्रा जा रहा है, उस गांव में, मोहल्ले में, क्षेत्र में जाकर के समाज के बीच में इस बात को रखना है कि एक दिन के लिए आप नौकरी छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए आप धंधा छोड़ दीजिए, एक दिन के लिए व्यवसाय छोड़ दीजिए। माननीय मंत्री जी के विचारों को सुनें, माननीय मंत्री जी के संकल्प यात्रा में सहभागी बने। साथियों, हम सब जब माननीय मंत्री जी के साथ चलेंगे, उनके हाथ को मजबूत करेंगे तो उनका भी हौसला मजबूत होगा। तो खाली माननीय मंत्री जी का, केवल माननीय मंत्री जी का ये जिम्मेदारी नहीं है। हमारे निषाद समाज में जितनी उपजातियां हैं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, सबकी जिम्मेदारी है और हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। काफी टाइम से माननीय मंत्री जी समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनके कंधे से कंधे मिला करके चलें। 11 तारीख को सुल्तानपुर में कार्यक्रम है, माननीय मंत्री जी के आगमन हो रहा है। तो सुल्तानपुर के सभी हमारे पदाधिकारी, तमाम साथियों से मैं आग्रह निवेदन करूंगा, जिला अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि आप लोग अभी से समाज के बीच में उठना बैठना, जाना, अपनी बात को रखना कि एक दिन के लिए आप लोग नौकरी, काम, धंधा छोड़ करके माननीय मंत्री जी के विचारों को सुनें। वैसे ही क्रम में 11 तारीख को अंबेडकर नगर है। अंबेडकर नगर के जिला अध्यक्ष जी से मुझे बात हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया कि सर बहुत ही भव्य तरीका से कार्यक्रम होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में जहां भी कार्यक्रम हो, सभी को मेहनत करना है। 12 तारीख को रेस्ट है, 13 तारीख को फिर हमारे बलिया में है। तो साथियों, आज लाइव आने का मेन मकसद और मुद्दा ये है कि जितने हमारे निषाद समाज के उपजातियां हैं, सभी को संकल्प लेना है कि अब हम अपना वोट किसी को नहीं देंगे। आज तक हमारे वोट पर हर पार्टी हमारा वोट लेकर के हमारे से चंदा भी लेती थी पार्टियां और हमारे ऊपर शासन भी करती थी। हमारे समाज के लोगों का वोट हर पार्टी अपना जागीर समझ रही थी। अब वैसा नहीं होने देना है साथियों। जब तक हम सब मिलकर के अपने नेता के हौसला को बढ़ाएंगे नहीं, अपने नेता के साथ नहीं देंगे, उनका भी हौसला मजबूत नहीं होगा। इसके लिए मैं सभी से आग्रह निवेदन करता हूं कि आप सब मिलकर के माननीय मुकेश साहनी जी के हाथों को मजबूत करें, ताकि भविष्य में आने वाले हमारे बच्चों का जीवन उज्जवल हो। तमाम साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं सबका अभी तो नाम नहीं लिया, कुछ अपनी बातें कह रहा था। सभी लोग जितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी को धन्यवाद। आदरणीय हमारे अवधेश भैया जुड़े हुए हैं, उनको सादर प्रणाम।
सभी साथी जुड़े हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हम सभी का जिम्मेदारी है कि समाज की हक की लड़ाई सबको लड़ना है। हमारे समाज को, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, सब लोग ठगने का काम किया है। अब हमारे माननीय मंत्री जी आ चुके हैं समाज को जगाने के लिए। समाज के बीच में हमें सभी को तन मन धन से उनका साथ देना चाहिए और देना है, देना चाहिए नहीं, देना ही है, ताकि भविष्य में हमारे बच्चों की, आज हम मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चों की भविष्य उज्जवल होगा। इसके लिए हम सबको मेहनत करना है, सबको संकलित होना है। और माननीय मंत्री जी का टारगेट है कि 50 लाख लोगों को हम संकलित कराएंगे, लेकिन हम कहते हैं कि उससे ज्यादा लोगों को संकलित कराएं। हम सब मिलकर के घर घर जाकर के, दरवाजे दरवाजे जा करके अपने समाज के लोगों, अपने बीच, अपने भाई के बीचों में माननीय मंत्री जी के बातों को रखें, ताकि सभी लोग जगें। और पहले के अपेक्षा अब बहुत खुशी हो रही है कि समाज काफी जग चुका है। और ऐसे ही हमारे नौजवान साथी, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे समाज का गर्जीवन, हमारे समाज का अगुवा, सभी लोग निरंतर कार्य करते रहिए, ताकि एक दिन हम लोग अपना मुकाम पर पहुंचें। साथियों, माननीय मंत्री जी बार बार हर कार्यक्रम में, संकल्प यात्रा में जाते हैं, तो आप लोग एक बात ध्यान से सुनिएगा। हमेशा एक बात कहते हैं कि एक रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज तक भारत में ऐसा कोई नेता नहीं हुआ जो ये बात कहे मंच से, चाहे वो अपने समाज के लिए ही, चाहे किसी समाज के लिए, मन से ये बात नहीं कहता है कि एक रोटी खाइए और अपने बच्चों को पढ़ाइए। हमारे माननीय मंत्री जी कितने उच्च विचार के हैं, कितने बड़े दिल रखते हैं, पूरे जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए। तो हम सब की जिम्मेदारी होती है कि हम सब मिलकर के उनका साथ दें, सबकी जिम्मेदारी है। अब कुछ साथी लाइव आए हैं और लाइव देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सर नाम ले लीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को।